अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 जून का मंथ पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, पाइसेस वालों को मैं शुरू करता हूं यहाँ से कि आपका देखें लगन का मालिक दूसरे घर में चल रहा है। ये पैसों के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त पोजीशन होती है। ये एकदम कोई बड़ी अमाउंट मिलना या घर से रिलेटेड कोई खुशी की खबर आपको सुनने को मिलना या कोई नई चीज़ की तरफ ध्यान जाना, नए बिजनेस, नए रिलेशन के मामलात में, नए जॉब के मतलब कुछ नई चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाना, आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा कुछ चेंजिंग देखने को मतलब आपको होता है ना कि आप कुछ अपने आप को चेंज करेंगे, तो ये वो टाइम आपका शुरू हो रहा है। थोड़ा-सा अगर आपको इब्तिदाई जून के मंथ में आपको देखने को नहीं मिलेगा 15-16 तारीख तक, इसकी वजह ये है क्योंकि राहु भी साथ चल रहा है। वैसे तो खैर ये लॉन्ग टर्म रहेगा, मगर इस टाइम ये बहुत क्लोज़ हुआ है जुपिटर के। तो इसलिए थोड़ा-सा ज़रा आपको दिनों के बाद बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर आपके काफ़ी हद तक ये मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा तेज़ी रहेगी, मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि बहुत हाई वाइब्रेशन पे आप रहेंगे। मगर एक चीज़ का मैं आपको बताऊँ कि अगर आपकी किसी के साथ कोई ऐसा मतलब मोहब्बत से रिलेटेड कुछ मामला चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखिएगा। उसमें कोई लड़ाई झगड़ा या गुस्सा भी पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके 5वें घर में मार्स भी चल रहा है। बच्चों की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बच्चों की तालीमी मामलात का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। बच्चों में ज़िद थोड़ी बढ़ी हुई रहेगी पाइसेस वालों की जो है 5वें घर में, या आपके कोई अगर इस टाइम मतलब औलाद होने वाली है या उस पर बहुत ज़्यादा आप ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि 5वें घर में मार्स जब चल रहा होता है तो काफ़ी सारी चीज़ों को ये थोड़ा-सा तरफ प्रॉब्लम भी दिखाता है, क्योंकि ये डिविएटेड चल रहा है इस जगह पे। आपके करीबी रिश्तेदारों में या बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनकी कोई हेल्थ का इश्यू आपको देखने को मिल सकता है या सुनने को मिल सकता है। हो सकता है आपको हॉस्पिटल का भी शायद चक्कर लग जाए देखने के लिए, इस टाइप की चीज़ भी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। वालिद की हेल्थ का आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा आपका जिसे कहते हैं ना कि किडनी की तरफ एक दबाव रहना या किडनी में माइनर सा पेन रहना या यूरिन इन्फेक्शन टाइप का होना, इससे रिलेटेड आपका थोड़ा-सा ज़रा ये भी चीज़ हो सकती है। तो हो सके तो अपना ट्रीटमेंट या चेकअप भी आप ज़रूर करवाइएगा इससे रिलेटेड। आईसाइट का थोड़ा कमज़ोर होना, क्योंकि वीनस और मार्स आपके 5th हाउस में चले तो आईसाइट को थोड़ा-सा वीक करता है, तो अपनी आईसाइट भी ज़रूर टेस्ट करवाइएगा, चेकअप करवाइएगा। खर्चों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रख के चलने की ज़रूरत है। अपने खर्चों को, अब मैं फिर कह रहा हूँ, बार-बार कहता हूँ, 22 वालों को, सैटर्न आपका 12वें घर में चल रहा है, तो खर्चों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलिएगा, बैलेंस करके रख के चलिएगा। और दूसरा, किसी ऐसे इंसान के मशवरे पे कोई इन्वेस्टमेंट या कोई कर्ज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके बाद में आपके जिसे कहते हैं ना कि वो परेशानी का बायस बने। तो हो सके प्यार-मोहब्बत से इसको मना कर दीजिएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, वो आपके लिए इतना फ़ेवर का नहीं होगा। ख़ास तौर पे ज़मीनी मामलात में, कोई कानूनी मामलात में, इन चीज़ों में आपको भी नए मामलात में पड़ने की, उलझने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसमें आपको कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। ऑल ओवर ये जुपिटर आपका जो 2nd हाउस में चल रहा है, ये बहुत अच्छी पोज़ीशन होती है, आपकी हेल्थ को भी बेहतर करेगा आगे चल के। जैसे-जैसे ये डिग्रीज़ की बढ़ती रहेगी, आपके मतलब आपके प्रोफ़ेशनल मामलात को भी, क्योंकि 10वें घर को भी देख रहा है आपके, और आपके माली मामलात में भी बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, और आपके ऊपर जितनी डलनेस और डार्कनेस ये आपके ऊपर चल रही थी, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। और अपनी सादगी का, या आपके जो पाइसेस वाले लोग होते हैं बहुत सादा भी होते हैं, किसी की बातों में आके एकदम वो चीज़ कर भी जाते हैं जो बाद में उनके लिए नुकसान या परेशानी का बायस बनती है। तो अपनी अकल से, अपनी सोच समझ के आप डिसीजन लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपको अगर कोई चीज़ पूछनी है अपने बारे में, तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।